विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो मुस्लिम का नैरेटिव बंगाल में ममता बनर्जी को भी परेशान कर रहा है। बीजेपी का ये प्लांट सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बड़ा चैलेंज है ना। वो भी दुर्गा आंगन की बात करती दिखाई दे रही है, महाकाल मंदिर बनाएंगी। अनम्यूट कीजिए ना एहतशामुल हक। जी गरिमा जी, सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म में सभी लोगों को मतलब जिम्मेदारी है, सभी समुदाय को जिम्मेदारी है और सभी समझ लिए राज्य को जिम्मेदारी है। अकेला भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे नेत्री ममता बनर्जी ने आपने देखा होगा, देखिए ये उनका कॉपीराइट है, ये टैग्ड है बीजेपी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के लिए। इसको मानने में तो किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए ना। हिंदुत्व के नाम पर वोट बीजेपी को मिलता है, टीएमसी को थोड़ी मिलता है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो सत्ता में आए हैं, उन्होंने देश के 135-40 करोड़ जनता से उन्होंने वादा किया था कि आप हमें सरकार में लाइए, 15 लाख रुपया हर एक भारतीय को देंगे। उन्होंने वादा किया था कि हर एक नौजवान जो है उनको 2 करोड़ के हिसाब से प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। और जो 400 का सिलेंडर है उसको 200 करेंगे, और जो काला धन विदेशों में है उसको हम यहां लेके आएंगे। और तरह तरह के वादे किए थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के वादा आज सबसे आप जो 80-20+ की जो बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है, हमें बहुत खुशी है कि आपने बहुत जबरदस्त गरिमा जी आपने मुद्दा उठाया। लेकिन यहाँ राजनीति हमारा सिर्फ मंदिर पर हो रहा है। इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बना, लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ हमारे प्रथम जो प्रथम नागरिक है, जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। नहीं, ये बिल्कुल अलग पॉलिटिक्स है एहतशामुल हक। मैं साधारण तरीके से ये पूछ रही हूँ, सुनिए ना, सुनिए। आपको ये डर है बीजेपी का हिंदुत्व अगर बंगाल में चल गया, 70% बंगाल की हिंदू जनता अगर इकट्ठी हो गई, ध्रुवीकरण हो गया, तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। 27% मुसलमान है बंगाल में, तो आपको भी महाकाल मंदिर की याद आ गई। देखिए हमारे यहाँ हमें कोई डर नहीं है। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ बंगाल की नेत्री जो है, उनका कहना है कि धर्म सबका अलग अलग, लेकिन उत्सव हम सभी का। हम तमाम जाति, तमाम वर्ग, तमाम समुदाय के लोग हर एक का पर्व में उत्सव मनाते हैं। ये बंगाल की खूबसूरती है। भारत के किसी अन्य राज्यों में गरिमा जी नहीं मिलेगी। नहीं तो हुमायूं कबीर ने मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया था। इतनी दरअसल इनसिक्योर क्यों हो गई फिर ममता बनर्जी? इसीलिए ना ये 27% का और 70% का चंक दिखाई दिया। देखिए वो उनको निष्कासित करने का मकसद हुआ। वो राम मंदिर के जगह पर वो बाबरी मस्जिद का नाम रख, बाबरी मस्जिद के अलावा वो कोई भी मस्जिद का निर्माण करते तो यहाँ पर इस तरह की बात नहीं आती। इसलिए बाबरी से जो है हमारे देश में इतना बड़ा, देखिए आपने देखा होगा कि कितना बड़ा समझ लिए पूरा देश में इससे प्रॉब्लम था। तो जहां एक क्रिएट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक वर्डिक्ट आया जिसमें सबसे बड़ा एक डिसीजन हुआ, तमाम लोग ने उसको एक्सेप्ट किया और वहां भव्य राम मंदिर तामीर हुआ। लेकिन उनको निष्कासित करने का सिर्फ मकसद यही था कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को फिर से दोबारा जिंदा कर रहा। तो ये कहीं न कहीं चुनावी मौके पर महाकाल मंदिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? रोजगार की बात करते हैं। हमारा पहले से ब्लूप्रिंट तैयार थी। ये चुनावी माहौल पे नहीं। आपने देखा होगा जगन्नाथ बीजेपी करे तो वो चुनावी है, बीजेपी करे तो वो चुनावी है, ममता बनर्जी करें तो चुनावी नहीं है। ममता बनर्जी तो कहती हैं कि हम सभी के लिए, सभी समुदाय के लिए खड़े हैं। लेकिन मोदी जी ने कहे थे, जो आज देखिए 2014 से पहले कहे थे कि मतलब बड़ी बड़ी वादे, लेकिन आज सबसे ज्यादा परेशान हमारे 80% हिंदू भाई है। आज रोजगार में अगर प्रॉब्लम हो रहा तो हमारे 80% को हो रहा, 20% को नहीं हो रहा। 20% को डर दिखला करके मंगलसूत्र छीन लेगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी देश में हमारे 80% हिंदू भाइयों को कर रहे हैं। हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर हो रहा है हमारे देश में तो हमारे हिंदू भाइयों को हो रहा है।